हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फैक्टर्स और डिवाइजर्स रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। सबसे पहले जब हम फैक्टर्स कहते हैं, लेट मी टेक ए स्मॉल नंबर 12। जब हम इसके कंप्लीट फैक्टर्स या डिवाइजर रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं एक बार आपको मैनुअली करके बताऊंगी ताकि आप चीज़ों के साथ रिलेट कर पाओ इजीली। ठीक है, 12 बहुत छोटा सा नंबर है, इसका हम कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब अगर मुझे इसका एक फैक्टर चाहिए, सबसे पहले तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ, इसलिए मैंने छोटा सा ही नंबर लिया है। इज इट 1 देन 2 3, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। फाइन, 12 लिस्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 12। ठीक, अब इसको रिलेट करना है इसके साथ। अगर मैं 12 के किसी फैक्टर की बात करूं तो क्या ये क्लियर है कि उस फैक्टर के पास 2 एंड 3 एज प्राइम फैक्टर्स ही होंगे? यस, एंड 2 पावर कुछ होगा, 3 पावर कुछ होगा, और ये इसका एक फैक्टर है, मतलब ये इसका एक टुकड़ा है, इसका एक हिस्सा है। सो ये क्लियर हो जाता है जो कुछ भी m का वैल्यू होगा वो 0 1 या यहाँ जो अवेलेबल एक्सपोनेंट है एट मैक्स उतना तक ही जा सकता है, उसे क्रॉस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पार्ट होना है तो उसके लिमिट को तो क्रॉस नहीं कर सकता। राइट, उसी तरह से कैन आई से जो n का प्रेजेंस है होल नंबर होना चाहिए तो 0 से बिगिन होगा, यहाँ प्रेजेंस 1 है तो ये 1 को तो क्रॉस कर ही नहीं सकता। सो कैन आई से m का प्रेजेंस कैन बी डिसाइडेड इन 3 ways एंड n का प्रेजेंस कैन बी डिसाइडेड इन 2 ways। सो m एंड n टुगेदर कैन बी डिसाइडेड इन 3 मल्टीप्लाइड विद 2, 6 ways। यही आए हैं हमारे पास। राइट, और अगर आप लिस्ट भी बनाना चाहो आप यहीं से बना सकते हो। देखो यहाँ 0 0 मतलब 2 पावर 0, 3 पावर 0 1, फिर ले लेते हैं 1 विद 0 दैट विल मेक इट 2, फिर ले लेते हैं 2 विद 0 दैट विल मेक इट 4, फिर आ जाते हैं 0 विद 1 दैट विल मेक इट 3, एंड देन 1 विद 1 6, एंड देन 2 विद 1 12। कंप्लीट चीज आ जाती है। ठीक है, तो जो भी डिस्कशन हम नया सा करेंगे आगे, हम करेंगे ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबल डिस्कशन, सभी में हम इसे एज एन एग्जांपल इन्वॉल्व करेंगे ताकि हम रिलेट करते हुए चीजों को इजीली स्टडी कर पाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स का जो फॉर्मूला है उसे फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ देखें, जो m का पॉसिबिलिटी है 0 से लेके यहाँ तक। सो कैन आई से अगर 2 पावर n1 इंटू 3 पावर n2 का प्रेजेंस है तो 0 से लेके n1 तक, मतलब दिस प्लेस कैन बी डिसाइडेड इन n1 प्लस 1 वेज एंड दिस इन n2 प्लस 1 वे। ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। सो सिंपल है, जो भी नंबर के आप डिवाइजर्स को स्टडी कर रहे हैं उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर दें। तो अगर p1 p2 p3 ये डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, देन इन दैट केस इनके जो भी एक्सपोनेंट्स क्रिएट हुए हैं, लेट मी टेक ये है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी m1 प्लस 1। ये प्लस 1 हम क्यों कर रहे हैं, क्लियर रखे बिल्कुल, क्योंकि इसका जो प्रेजेंस है वो 0 से लेके यहाँ तक जाएगा। राइट, m1 तक जाएगा। सो 0 से लेके m1 तक के कितने होल नंबर है, m1 प्लस 1। सो m1 प्लस 1 बेस m2 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू सिंपल। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एनी नंबर हमें चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग चेक जरूर कर लेना, क्वेश्चन इंटेंशनली ऐसी चीजें आपको देता है कि यहाँ पे वो प्राइम नंबर्स नहीं देके आपको कोई कंपोजिट नंबर दे दे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया गया 2 पावर 5, 3 पावर 2, 6 पावर 9 एंड 10 पावर 2। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब बच्चे क्या करते हैं, देखते ही नहीं, कंपोजिट नंबर से इग्नोर करते हैं एंड 6 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 3 करके आंसर दे देते हैं। बच्चे बी वेरी केयरफुल, हमें प्राइम फैक्टर्स ही चाहिए। सो विल राइट 2 पावर 9 इंटू 3 पावर 9, क्योंकि 6 है, 2 इंटू 3 होल पावर 9, सो इंडिविजुअल पावर 9 एंड दिस इज 2 इंटू 5 पावर 2। फाइन, अब 2 का प्रेजेंस यहाँ है और यहाँ है, कंबाइन कर देते हैं, दिस इज 16। 3 का प्रेजेंस बच्चे यहाँ है और यहाँ है, कंबाइन कर दें, एंड 5 का प्रेजेंस। राइट, अब हम आंसर देंगे आज 17 इंटू 12 इंटू 3 लाइक दिस। परफेक्ट, अब आगे बढ़ते हैं विथ ऑल पॉसिबल डिस्कशन। इस सेक्शन में बच्चे जितने भी तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, आई एम डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए, लुक एट, नंबर हमें दे दिया गया, अगर प्राइम फैक्टराइज नहीं किया हुआ है तो आप उसे करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आप टेक इन दिस नंबर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, तो क्लियर है, एक्सपोनेंट प्लस 1, 5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1, कैलकुलेट आप खुद कर लें। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब अगर हम इस नंबर के डिवाइजर की बात करते हैं, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आपने एक ही काम करना है, 2 का कोई तो पावर होगा, m1 ले लेते हैं, 3 का कोई पावर होगा एंड 5 का कोई पावर होगा।
अब बस हमें M1, M2, M3 के बारे में डिस्कशन करना है कि वो कितने तरह से चूज हो सकते हैं सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, दैट्स इट। कंडीशन वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग M1, M2, M3 के बारे में जो हम डिसीजन लेंगे वो क्राइटेरिया चेंज होगा, तो अकॉर्डिंगली आंसर विल बी अफेक्टेड, दैट्स इट। ठीक, अब बताएं अगर हम कोई नंबर चाहते हैं जो कि ऑड हो, इस तरह का हो, तो क्लियर हो जाता है उसमें 2 का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि 2 के अलावा बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स तो ऑड ही होते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम इन द होल नंबर सिस्टम, राइट। तो हमें 2 का प्रेजेंस को 0 टाइम्स करना होगा, तो क्लियर हो जाता है M1 के पास एक ही चॉइस रह जाता है, दैट इज 0, बट M2 कैन बी एनी। एनी का मतलब क्या है, 0 से वेरी करते हुए जहां तक अवेलेबल है, जैसे हम करते हैं ना M2 + 1 टोटल पॉसिबिलिटी, बिल्कुल वही। एंड M3 एनी, राइट। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, एनी का मतलब क्लियर है n + 1, ठीक है, दैट विल बी 8 वेज ऑफ चूजिंग। सो आंसर इज 1 वे ऑफ चूजिंग एंड 7 वेज एंड 8 वेज। परफेक्ट नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब आते हैं नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। 2 तरीके हैं, एक डायरेक्टली आप कैलकुलेट करें, सेकंड आप टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में से ऑड डिवाइजर्स को सब्ट्रैक्ट कर दे, आपको इवन मिल जाएगा, है ना, क्योंकि जो भी डिवाइजर या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा। ऑड का आंसर आपके पास ऑलरेडी है, टोटल का आंसर आपके पास है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और आंसर निकाल लें, ठीक है। अगर हम इसे डायरेक्टली करें तो सेम वे ऑफ आंसरिंग, कोई भी डिवाइजर की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा इस टाइप का, फाइन। अब बस हमें ये देखना है कि M1, M2, M3 की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ताकि ये जो कोई भी डिवाइजर क्रिएट हो दैट शुड बी एन इवन नंबर। तो अगर हम इसे इवन चाहते हैं तो 2 का प्रेजेंस 1 और मोर टाइम्स होना चाहिए। 2 का प्रेजेंस 0 टाइम्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 0 टाइम्स हम लेते हैं देन इन दैट केस दैट विल बिकम एन ऑड नंबर, ठीक। तो M1 का प्रेजेंस 1, 2 एंड सो ऑन अप टू द अवेलेबिलिटी, एंड M2 एंड M3 दे कैन बी एनी। बच्चा आंसर क्या आ गया, 5 ways, and M2 6 + 1 and 7 + 1 आ गया बच्चा आंसर। आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हुए भी देख सकते हैं, दिस माइनस दिस, बच्चा 7 × 8 को ले लो कॉमन, 6 - 1 5, डायरेक्टली द सेम थिंग, ठीक। सो इवन डिवाइजर और डिवाइजर दोनों चीज बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखें, इट सेज सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। जैसे हम सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स कर रहे हैं उस तरह से सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, इस तरह के क्वेश्चन को भी आप हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स क्या मीन करता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ राइटिंग, ओके, फिर हम आंसर को कैलकुलेट करेंगे। हियर व्हेन वी टॉक अबाउट एनी डिवाइजर ऑफ इट विल बी ऑफ द काइंड 3 पावर 5 पावर। ये पॉसिबल डिवाइजर्स है जिसमें M1 का लिमिटेशन है 0 से 5, M2 है 0 से 6 एंड M3 है 0 से 7। परफेक्ट, हमें इन्हें सम अप करना है। अब बच्चा इसमें कितने वेरिंग क्वांटिटी है, 3, तो ट्रिपल समेशन, 3 वेरिएबल है, सम अप करना है हर पॉसिबल वेज में, सो ट्रिपल समेशन इट इज। लेकिन बहुत सिंपल है, एक समेशन को हम M1 के लिए कंसिडर करेंगे, किसी को भी आप ले सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। सो 0 से लेके 5, M2 0 से लेके 6 एंड M3 0 से लेके 7। परफेक्ट, 1 वे ऑफ प्रेजेंटिंग। सेकेंड, ये जो समेशन है ये मैंने M1 के लिए कंसिडर किया है, राइट। तो इस समेशन के लिए M2 एंड M3 आर कॉन्स्टेंट्स, और हमें ये पता है समेशन प्रोसेस में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होता है हम उसे उस समेशन के बाहर मूव कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो अब हमारे लिए रह जाता है M1 0 to 5 2 पावर M1। परफेक्ट, इसको हमने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं 3 पावर M2 5 पावर M3। हियर डबल समेशन नाउ, एक समेशन है M2 के लिए और दूसरा है M3 के लिए। अब इस समेशन के लिए M2 इज द वेरिएबल, M3 विल एक्ट एज ए कांस्टेंट, तो अब हम इसे कर देते हैं यहाँ मूव, फाइन। तो ये बन जाता है समेशन M3 फ्रॉम 0 to 7 एंड दिस इज 5 पावर M3। देन नेक्स्ट समेशन 0 to 6 3 पावर M2 and M1 0 to 5 2 पावर M1। परफेक्ट। अब बच्चा ये 3 अलग अलग चीज़ें इन मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का कोई ऑर्डर नहीं होता, तो आप इसे पहले लिख दें फिर इसे लिखें या किसी भी ऑर्डर में इन्हें मल्टीप्लाई करें, इस वन एंड द सेम थिंग। इसका मतलब ये हमारा जो रिजल्ट है ये सिंपल सा ये है। इज दैट क्लियर? सेकेंड वे ऑफ राइटिंग। देन थर्ड, क्या ये इंडिविजुअली एक जीपी है और जीपी का सम हम सबको निकालना आता है, राइट? तो बताएं, ये है 5 पावर 0 से लेके 5 पावर 7 तक का समेशन, मतलब फर्स्ट टर्म है 5 पावर 0 दैट इज 1 एंड कॉमन रेशियो है 5, यही प्राइम नंबर, राइट? तो इसका आंसर आ जाएगा आज 1 into
r पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी, जैसे 7 तक जा रहा है ना, 0 से 7 तो 8 -1 अपॉन r -1, मतलब ये जो प्राइम फैक्टर है ना बच्चा -1। सिंपल, यही चीज आपको इंडिविजुअल हर एक प्राइम नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है। 3 पावर, अगर इसका एक्सपोनेंट 6 है तो ये जाएगा 7 तक, ठीक, अपॉन 3 -1 एंड दिस इज 2 पावर 5 है ना, दैट विल गो अप टू 6 2 -1। सिंपल। तो अगर हम इसे जनरलाइज करके लिखें, ये रिजल्ट तो आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जो बड़ा क्वांटिटी होता है तो उसका हमें एज ए होल रिजल्ट नहीं चाहिए होता है, आंसर भी इसी फॉर्मेट में ही गिवन होता है। फाइन, नाउ लुक एट, अगर हम इसे जनरलाइज करके लिखें एंड इफ वी हैव द प्राइम फैक्टर्स एज p1 p2 एंड सो ऑन, तो इसके टोटल नंबर ऑफ जितने भी डिवाइजर्स क्रिएट होंगे उनका समेशन क्या आएगा, यू आर गोइंग टू राइट इट एज p1 पावर m1 + 1 -1 अपॉन p1 -1, p2 m2 + 1 -1 अपॉन p2 -1। इस तरह से इसे आप कंटिन्यू करें टिल द एंड। फाइन, ये हो गया सम ऑफ डिवाइजर्स, दिस पार्ट इज डन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। लुक एट, फॉर दिस I would start the discussion with that small number that we have taken, बच्चा 12। 12 को मैं n कंसिडर कर लेती हूँ, द नंबर itself। फाइन, इसके जो भी डिवाइजर्स हमें मिले थे असेंडिंग ऑर्डर में मैं उन्हें प्रेजेंट कर रही हूँ। सो दे आर दिस, ये हमें चाहिए, लेट मी कंसिडर दिस टू बी p, ठीक। अब मैं इसी प्रोडक्ट को ना रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाली हूँ, एंड ऑर्डर से प्रोडक्ट अफेक्ट होता ही नहीं है, तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हाट वी गेट इज, फाइन, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, p²। बच्चे 12 × 1 इज द नंबर, 6 × 2 इज द नंबर कितनी बार आया बच्चे, जितने डिवाइजर्स इस नंबर के पास थे, राइट। सो कैन वी से p इज नथिंग बट नंबर पावर नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर होल पावर हाफ, मतलब इसका स्क्वायर रूट, और वी कैन से अपॉन 2। परफेक्ट। सो इसे हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, और जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो याद रखना हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब इस केस में आंसर हमारा क्या आएगा, लुक एट, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स इज द नंबर दैट इज 2 पावर 5 3 पावर 6 5 पावर 7 होल पावर, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके पास कितने हैं, 6 × 7 × 8 अपॉन, क्लियर, कंप्लीट आंसर। सिंप्लीफाई आप खुद कर लें, डन। तो बच्चा ये हो गया। नेक्स्ट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, लुक एट। और इसके डिस्कशन के लिए भी हम टेकिंग हेल्प ऑफ द सेम नंबर बेटा 12। इसके डिवाइजर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल को डिस्कस करना है, लेट मी कंसिडर इट टू बी एस डैश। सो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/6 1/12, ठीक। अब सिंपल सी आप बात मुझे ये बताओ, 1 2 3 4 6 12 ये सारे फैक्टर्स है नंबर 12 के। तो अगर हम डिनोमिनेटर में इन नंबर्स को देखना नहीं चाहते हैं, अगर हम इन फ्रैक्शन से वर्क नहीं करना चाहते हैं, ऑल व्हाट वी शुड डू इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द नंबर n, ठीक। तो अगर हम इसे 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12/1 12 आ गया, 12/2 6 आ गया, 12/3 4 आ गया, 12/4 3 आ गया, 12/6 2 एंड 12/12 1। क्या हमें सम ऑफ डिवाइजर से मिल रहे हैं, यस, एंड सम ऑफ डिवाइजर्स हमें ऑलरेडी निकालना आता है। सो कैन वी से s डैश इज नथिंग बट s अपॉन द नंबर, कैन वी रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे डिफरेंट ऑल इंडिया लेवल ऑफ एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं इन डिफरेंट वेज, ठीक है। सो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डिवाइजर्स जब भी चाहिए आप सम ऑफ डिवाइजर्स लो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, और उसको आप उस नंबर से डिवाइड कर दें, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, हमें इसी नंबर के डिवाइजर्स चाहिए व्हिच आर ऑफ द काइंड 4k। क्या मतलब हुआ, 4k के मतलब डिविजिबल बाई 4, दैट मीन्स डिविजिबल बाई 2 स्क्वायर। तो क्लियर हो जाता है अगर हम इसके डिवाइजर की बात करें। सो 2 पावर m1 3 पावर m2 5 पावर m3। m1 पे कंडीशन है कि m1 का जो भी वैल्यू आना चाहिए वो 2 या मोर आना चाहिए, ताकि इस नंबर में 2 स्क्वायर का प्रेजेंस जरूर हो ताकि वो 4 से डिविजिबल बन पाए, ठीक है। सो 2
3, so on up to the available exponent. Fine. So M1 can be chosen in 4 ways. M2 एंड M3 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसे ही आप ये कंडीशन इम्पोज करती है नंबर ऑटोमेटिकली 4 से डिविजिबल बन जाता है. So M2 and M3 can be anything. Allowed values to within. ठीक. तो now our answer is M1 can be chosen in 4 ways. M2 6 plus 1, 7 plus 1. any की बात कर रहे हैं ना, तो complete possibility. Fine. Next, divisors of the kind 4k plus 1. ये बताएं, ये एक इवन नंबर है. एक इवन नंबर में अगर आप प्लस 1 करते हैं तो क्या बनता है? ऑड. तो कंफर्म्ड है अगर हम 4k plus 1 कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 का प्रेजेंस तो आ ही नहीं सकता. तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन आ गया वो M1 पे स्ट्रेट अवे आ रहा है कि दैट हैज टू बी 0, द ओनली पॉसिबिलिटी. ठीक. अगर हम 4k plus 1 या 4k plus 3 की बात करेंगे तो दे आर बाउंड टू बी ऑड नंबर्स, क्योंकि ये इवन है, इवन में एक ऑड नंबर ऐड होगा तो वो ऑड ही तो रहेगा. तो ऑड है तो M1 का वैल्यू तो कंफर्म हो गया. अब हर एक ऑड नंबर 4k plus 1 टाइप का नहीं होता. तो ये नहीं है कि बस ऑड बना दिया आपने और कह दिया 4k plus 1. ऑड का मतलब है 2k plus 1 या 2k minus 1. ठीक है. तो 4k plus 1 इज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑड नंबर्स. ठीक. वो कैटेगरी कौन सा होगा उसके लिए इस पे आ जाए. 3 का कौन सा पावर हमें लेना चाहिए? अगर हमें ऑड बनाना होता तो वुड हैव सेड M2 कैन बी एनीथिंग, M3 कैन बी एनीथिंग, लेकिन हमें इसे 4k plus 1 टाइप का बनाना है. उसके लिए इस तरह से डिस्कशन करें. जिसने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है वो एक्सपांशन से कर सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट प्रोसेस. देखो सिर्फ इतना सा स्टडी करना है कि 3 के डिफरेंट पावर्स जब हम लेंगे तो वो किस टाइप का रिजल्ट हमें क्रिएट करके देगा. ठीक है. ऑड तो आएगा लेकिन किस टाइप का होगा. तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं. 3 power 0 क्या आंसर देता है? 3 power 1, 3 power 2. अब आप 4 के रेस्पेक्ट में स्टडी कर लें. ठीक है. 4k तो होगा नहीं, ऑड नंबर है, तो 4k plus 1 है या 4k plus 3 है. 4k plus 2 भी नहीं होगा क्योंकि वो भी एक इवन नंबर ही है. ठीक. और 3 का कोई भी पावर लेंगे तो एक ऑड नंबर ही तो क्रिएट करेगा. तो आप देखो ये 4k plus 1 है या 4k plus 3 है. तो ये तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 4k plus 1 टाइप का है. ये क्या है? 4k plus 3 टाइप का. ये क्या है बेटा? और आप 4k minus 1 टाइप भी कह सकते हैं. ये 8 डिवाइड हो जाएगा 4 से 1, तो हमें ये क्लियर हो जाता है. एक और ले लो फिर भी अपने लिए, 27. इसको अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 3 मिल रहा है. सो कैन वी से दिस आर 4k plus 3 टाइप एंड दिस आर 4k plus 1 टाइप. तो 2 के गैप में वो अल्टरनेटली चेंज हो रहे हैं, 4k plus 1, 4k plus 3 लाइक दिस. सो कैन वी से अगर 3 का पावर हम इवन लेते हैं, 3 का पावर इवन, तो ये जो रिजल्ट हमें देता है वो ये है. और अगर हम 3 का पावर ऑड लेते हैं तो ये जो रिजल्ट देगा वो इस टाइप का होगा. परफेक्ट. तो 3 के डिफरेंट पावर के लिए तो अभी हमने स्टडी कर लिया. अब क्योंकि इन दोनों का कंबाइंडली हमें 4k plus 1 जनरेट करना है तो इसको भी पहले हमें स्टडी करना होगा. तो 5 का डिफरेंट पावर ले लो. 5 power 0 हमें क्या देता है? 5 power 1, 5 power 2, 4 वैल्यूज तो लिख ही लो. ठीक. दिस इज 25 बच्चा, दिस इज 125. बता दें दिस इज 4k plus 1, 4k plus 1, 4k plus 1, 4k plus 1. दैट मीन्स 5 का अगर आप कोई भी पावर लेते हो तो 4k plus 1 टाइप का ये हमें रिजल्ट देता है. आप उसे ऐसे भी कर सकते हो. मैं अगर थोड़ा सा एक्सपांशन के फॉर्म में जाऊँ तो 5 इज नथिंग बट 4 plus 1. ठीक है. कोई भी पावर आप इसका लेते हैं ना तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो रिमाइंडर रह जाता है. तो ये नंबर हमेशा 4k plus 1 टाइप का ही होगा. इसी तरह से अगर आप 3 के लिए करते हैं तो ये 4 minus 1 होल पावर n है. ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो -1 पावर n बचता है. तो अगर n इवन है तो 1 बनेगा और अगर n ऑड है तो -1. मतलब n ऑड के लिए 4k minus 1, 4k plus 3 एंड 4k minus 1 आर द सेम थिंग. ठीक. और अगर n का वैल्यू इवन है तो 4k plus 1. ठीक है. जैसे भी आप कंफर्टेबल है उस तरह से डिस्कशन करें. नाउ टेल मी, ये जो वैल्यू है ये 4k plus 1 भी हो सकता है, 4k plus 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन M2 का वैल्यू इवन है या M2 का वैल्यू ऑड है. ठीक है. लेकिन ये जो है ये हमेशा ही 4k plus 1 ही रहेगा. नाउ टेल मी, 4k plus 1 मल्टीप्लाइड विथ 4k plus 1 हमें क्या रिजल्ट देगा? 4 के रिस्पेक्ट में ही देखना है. तो इसे तो आप हटा दे क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है. दोनों के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दे तो वो आ रहा है 1. तो ये नंबर 4k plus 1 टाइप का होगा और यही हमें चाहिए. तो ये केस तो हमारे लिए हो गया एक्सेप्टेबल. सेकंड पे आ जाए. इसका 4k plus 3 अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर करो क्योंकि बाकी तो 4 से डिविजिबल है ही. सो दैट विल कम आउट 4k plus 3 टाइप का, जो हमें इस पार्ट के लिए नहीं चाहिए. तो हमें जो डिस्कशन यहाँ पे करना है कि हमें 4k plus 1 टाइप ऑफ डिवाइजर लेना है, उसके लिए वी आर गोइंग टू कंसिडर M1 टू बी 0, M2 ये टाइप का बनना चाहिए, मतलब इट शुड बी इवन. और इवन होने के लिए 0 से 6 तक में हमारे पास इवन नंबर्स कितने हैं?
0, 2, 4, 6, right? And M3 can be anything, any, correct? Now answer is M1 can be chosen in 1 way, M2 can be chosen in 4 ways, M3 can be chosen in 7 plus 1, 8 ways. और इसी तरह से 4k plus 3 को भी पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक ऑड नंबर ही है, ठीक? ऑड बनाने के लिए M1 का वैल्यू 0 होगा. अब देख लेते हैं 4k plus 3 अगर हमें बनाना है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4k plus 1 देता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो 4k plus 3 जनरेट करता है. तो यहाँ पे इस पार्ट के लिए कंफर्म हो जाता है कि M1 is 0, M2 has to be an odd number, and odd की पॉसिबिलिटी हमारे पास है 1, 3, 5, that's it, है ना? लेसर देन और इक्वल टू 6 ही तो लेना है. बट M3 कैन बी एनी. तो बच्चा आंसर क्या आ गया? 1 वे, 3 वेज एंड 7 plus 1, 8 वेज. परफेक्ट. द नेक्स्ट पार्ट देखें, 4k plus 2 टाइप. 4k plus 2 टाइप का जो हैंडलिंग है ना, आप उसे इमीडिएटली 4k plus 2, 2 आप ले लें कॉमन और 2k plus 1. ध्यान से देखना, एग्जैक्टली एक 2 है और ये एक ऑड नंबर है. ऑड बनेगा 3 and 5 से, इवन बनता है 2 के प्रेजेंस से, और हमें 2 एग्जैक्टली एक बार चाहिए और ये कितनी बार भी आ जाए चलेगा. सो कैन वी से M1 हैज टू बी एग्जैक्टली 1, बट M2 एंड M3 कैन बी एनी, क्योंकि उनका प्रेजेंस से कुछ भी ले लें, ये हमेशा ये एक ऑड नंबर ही क्रिएट होगा. डन. नाउ आंसर, इट इज 1 वे ऑफ चूजिंग M1, M2 is 6 plus 1 and this is 7 plus 1. क्लियर बेटा? नेक्स्ट अब आप आ जाएं 8k टाइप पे. 8k मतलब डिविजिबल बाई 8. कोई नंबर डिविजिबल बाई 8 तो तब होगा ना जब इसमें 2 क्यूब का प्रेजेंस कंफर्म्ड हो, राइट? तो यहाँ 2 पावर M1, 3 पावर M2, 5 पावर M3. M1 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि 8 का प्रेजेंस हमें चाहिए. सो M1 is 3, 4 और 5, बट M2 एंड M3 दे कैन बी एनीथिंग, क्योंकि हमें 8 से डिविजिबल बनाना है और उसके लिए सिर्फ 2 का एक्सपोनेंट का ही डिस्कशन हमें करना है. फाइन. सो एनी. नाउ आवर आंसर इज M1 3 ways एंड दिस इज 6 plus 1 and 7 plus 1. करेक्ट. नेक्स्ट आप देखें 8k plus 1 टाइप. 8k plus 1 आप डायरेक्टली करें बेटर रहेगा. देखो, अगर आप कोई भी ऑड नंबर को स्क्वायर करते हैं, इस बात को सिंपल चीजें हैं बच्चे, नंबर रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक? वैसे तो हम उसी तरह से केसेस बनाते हुए कर सकते हैं, बट व्हाई गेट इनटू ऑल दैट? दिस इज 2k plus 1 का स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 4k plus 1. 4k मैंने ले लिया कॉमन, k plus 1. फाइन. ध्यान से सुने, 4 का प्रेजेंस है एंड दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, एक हमेशा इवन होता है तो दूसरा ऑड होता है. अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा, अगर ये इवन है तो ये ऑड होगा. करेक्ट. सो कैन वी से इन दोनों में कोई ना कोई तो इवन है. सो दिस विल बी ऑफ द काइंड 2k लिख लो, 2 लैम्डा लिख लो, मतलब 2 से डिविजिबल आएगा. सो ओवरऑल दिस इज डिविजिबल बाई 8 plus 1. और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये चीज क्लियर कर देती हूँ, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर इस टाइप का आएगा, लेकिन इस टाइप का हर नंबर एक ऑड नंबर का स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है. ये बात का डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं. जैसे कि अगर आप लैम्डा का वैल्यू ले लेते हो आज 2, दिस विल कम आउट विद 17. 17 कोई ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है? हमारा डिस्कशन इसके लिए हो रहा है, रिवर्स नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है? अब यहाँ पे बताएं, अगर हमें 8k plus 1 टाइप ऑफ डिवाइजर चाहिए, कैन आई जस्ट चूज सच ए डिवाइजर व्हिच इज ऑड नंबर का स्क्वायर? तो ऑड अगर हमें चाहिए तो 2 का प्रेजेंस तो हम ले नहीं सकते, वो रूल्ड आउट है. जो भी करेंगे हम 3 and 5 पे ही करेंगे. और अगर हम परफेक्ट स्क्वायर चाहते हैं तो इंडिविजुअल प्राइम नंबर्स जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है उनका हमें इवन पावर्स लेना होगा, ठीक है? जैसे कि अगर मैं लेती हूँ 3 स्क्वायर 5 पावर 4, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा? यस. 3 into 5 स्क्वायर का स्क्वायर. तो द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज, अगर हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इवन पावर्स में ही हमें उसे चूज करना होगा. 3 पावर M2, 5 पावर M3, वेयर M2 इवन नंबर होना चाहिए एंड M3 0, 2, 4, 6. सो 4 ways and 4 ways, बच्चा आंसर इज 16. क्लियर? अदरवाइज आप इसे कैसे करेंगे? अगर ये चीज याद नहीं है या आपने कभी इसे नहीं पढ़ा है तो अब हमारा करने का तरीका क्या रहेगा ये देखें.
8 के प्लस 1 डेफिनेटली एक इवन है, प्लस 1 मतलब एक ऑड नंबर ही होगा, तो 2 का प्रेजेंस तो आ ही नहीं सकता। अब हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि 3 का पावर हमें क्या लेना चाहिए और 5 का पावर हमें क्या लेना चाहिए, ताकि वो 8 के प्लस 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इतना ही रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए एग्जैक्टली उसी तरह से स्टडी करें। 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, बस इतना ही लिखें। 8 के रिस्पेक्ट में स्टडी कर लें। अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 के प्लस 1 टाइप का है, ये 8 के प्लस 3 टाइप का है, ये 8 के प्लस 1 टाइप का है और ये 8 के प्लस 3 टाइप का है। तो कन्फर्म्ड है, अगर हम 3 का पावर इवन लेते हैं तो ये बनता है, एंड अगर हम ऑड लेते हैं तो ये बनता है, राइट। उसी तरह से 5 के रिस्पेक्ट में स्टडी कर लें। 5 पावर 0 1 है बेटा, 8 के रिस्पेक्ट में 8 के प्लस 1, 5 पावर 1 5 है, 8 के प्लस 5 बचा 5 स्क्वायर इज 25। व्हाट डू वी गेट? 8 के प्लस 1, नेक्स्ट 8 के प्लस 5 आ जाएगा। तो क्लियर है, 5 का अगर हम इवन पावर लेते हैं तो ये है, एंड ऑड पावर के लिए ये है। डन। अब चेक करते हैं इसकी जो आउटकम है उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो 8 के प्लस 1 आएगा या 8 के प्लस 3 आएगा, फाइन। और इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर इट इज 8 के प्लस 1 और 8 के प्लस 5। अब देखते हैं इसमें से एक मल्टीप्लाई होके 8 के प्लस 1 में कन्वर्ट कब होगा। उसके लिए फर्स्ट, क्या ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 से डिविजिबल है, इसे तो हटा दे, सिर्फ रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर करें, दैट इज 1। सो 8 के प्लस 1 और यही हमें चाहिए। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा? 8 के प्लस 5 देगा, हमें नहीं चाहिए, तो ये रूल्ड आउट है। अब देखते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमें क्या देगा? 3। सो 8 के प्लस 3 देगा, हमें नहीं चाहिए। देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 15, तो अगर हम उसे फर्दर 8 से डिवाइड कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 8 के प्लस 7 टाइप, राइट। वो भी हमें नहीं चाहिए, तो क्लियर हो जाता है हमें ये 8 के प्लस 1 टाइप का चाहिए, इसका मतलब 3 का पावर इवन चाहिए, एंड 5 पावर M3 भी हमें 8 के प्लस 1 टाइप का ही चाहिए, दैट मीन्स M3 ऑल्सो इज इवन। सो M2 के लिए 4 पॉसिबिलिटी एंड M3 के लिए 4 पॉसिबिलिटीज, आंसर इज 16। ठीक है, इसमें आप देखें आपको इतना काम करना पड़ा, लेकिन अगर हम उसे याद रख लेते हैं तो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर 8 के प्लस 3 टाइप पे वर्क करना है या 8 के प्लस 7 टाइप पे वर्क करना है, तो आपके पास इस तरह से केसेस बनाते हुए आप हर इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग n एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। पहले मैं इसका मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। देखो, जैसे आपके पास नंबर 12 है, इसके फैक्टर्स तो हमें क्लियर है, दे आर 1 2 3 4 6 एंड 12। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग दिस एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, 2 चीजों को अच्छे से समझ लेना। अगर क्वेश्चन ने आपको कहा कि m n इज ए ऑर्डर्ड पेयर सच दैट m मल्टीप्लाइड विथ n इज 12, तो कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? तो आप सिंपल सा काम करेंगे, m एंड n दोनों का प्रोडक्ट 12 है, तो m इज नथिंग बट ए डिवाइजर ऑफ 12। ठीक है, तो 12 के डिवाइजर्स कितने हैं? 6 है। सो m कैन बी चूजन इन 6 वेज एंड n ऑटोमेटिकली विल बी चूजन, क्योंकि n जो है वो 12 बाई m है। n इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ m। जैसे कि अगर मैं m का वैल्यू 1 लेती हूँ तो n ऑटोमेटिकली 12 बनेगा। सो जो भी आप m चूज करते हैं, n कैन बी चूजन कॉरेस्पॉन्डिंगली ओनली इन 1 वे। तो यहाँ आंसर आ जाता है आज 6। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग n एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है ये देखना। अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, आई कैन राइट 12 as 1 into 12, आई कैन राइट 12 टू बी नेक्स्ट डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग। 2 लोगी तो 6 लेना पड़ेगा, अगर मैं 3 लेती हूँ तो मुझे 4 लेना पड़ेगा, अगर मैं 4 लेती हूँ तो इसे 3 लेना पड़ेगा, अगर 6 लेते हैं तो ये 2 और इसे 12 लेते हैं तो ये 1। तो m, n के केस में ये हो गया वो 6 पॉसिबिलिटी जो हमने यहाँ पे आंसर दिया है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो इन दोनों केसेस आज 1 केस काउंट करेंगे, इन दोनों को आज 1, इन दोनों को आज 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स अपॉन 2। ठीक, अब बच्चे आप नंबर ऑफ डिवाइजर्स अपॉन 2 कर रहे हैं, तो क्लियर है ना, ये तभी वैलिड होगा जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन हो, पेयर में ऑकर करे, बस प्लेस पोजीशन इंटरचेंज होते हुए, राइट। अब बात ये आती है, क्या हर एक नंबर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमेशा इवन ही आएगा?
कैन वी डिस्कस दैट? इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर होता है जिसके जब हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स चेक करें दैट कम्स आउट टू बी एन ऑड नंबर? क्योंकि उस केस में हम इस फॉर्मूला को यूज में नहीं ले पाएंगे, राइट? कब होगा वो? देखो, कोई भी नंबर जब आप लेते हैं ना, लेट्स टेक, ये लिया मैंने, दो ही प्राइम फैक्टर्स लिए हैं, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा? ये है। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये ऑड नंबर में कब कन्वर्ट होगा, ठीक? अब बच्चा एक सेट ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई होके अगर ऑड दे रहा है तो क्लियर है उसके इंडिविजुअल फैक्टर सभी के सभी ऑड होना चाहिए। अगर बीच में कोई भी एक फैक्टर इवन आ जाता है तो पूरे नंबर को उसने इवन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक? तो इंडिविजुअली ईच मस्ट बी एन ऑड नंबर। अगर ये ऑड है तो m1 इवन है, और अगर ये ऑड है तो m2 भी इवन है। तो कंफर्म्ड है ये सभी के सभी एक्सपोनेंट जब इवन होंगे तब नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी ऑड, क्लियर? और अगर सभी के एक्सपोनेंट्स इवन हैं दैट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिसके पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड होते हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर ऑफ डिवाइजर्स कम्स आउट टू बी ऑड, क्लियर? अब उसका भी एक केस देख लें आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। कोई भी ले लेते हैं, लेट मी टेक 16, दैट इज 2 पावर 4। नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं? 5 है। लिस्ट बना लेते हैं, 1 2 4 8 एंड 16, फाइन। अगर हम इस फॉर्म में इसे लिखें तो 16 को हम लिख सकते हैं आज 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, 8 इंटू 2, 16 इंटू 1, करेक्ट है बच्चा? इसमें मैंने कहा ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट? यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। इस केस में प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, सिर्फ फैक्टर्स क्या क्या है वो मैटर करता है, ठीक है? तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ये दोनों को एक केस की तरह काउंट करेंगे, ये एक केस, लेकिन ये इसकी तो कोई डुप्लीकेसी नहीं है ना, दैट विल बी काउंटेड एज अ सिंगल केस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स 5 है ना, तो 5 + 1/2, 3 पॉसिबिलिटी, 1 2 3, क्लियर? तो अब हम इसे जनरलाइज करके लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग n आज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, दोनों केसेस में लिख लेना। अगर हमें कहा गया कि m क्रॉस n इज द नंबर n, कितने तरह से m, n ऑर्डर्ड पेयर कैन बी डिसाइडेड, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे आज नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक? एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने आपको क्यों है ऐसा, क्योंकि m n का कोई डिवाइजर होगा एंड n और विल बी ऑटोमेटिकली डिसाइडेड बाय m दैट वी आर टेकिंग, ठीक है? तो ये आ गया इस केस में आंसर। लेकिन इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? इट इज number of divisors of n of the number upon 2 if number of divisors is even, fine, and this is equal to number of divisors plus 1/2 when number of divisors is odd, and that happens only in case of perfect squares, क्लियर बेटा? फाइन। तो हमारे क्वेश्चन में जो नंबर इन्वॉल्व है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा? और लेट मी राइट ए फ्रेश वन, बताएं। 3 पावर 10 एंड 5 पावर 11, ये क्लियरली एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर की पहचान क्या होती है? इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट मस्ट बी एन इवन नंबर। यहाँ पे कुछ ऑड है कुछ इवन है, ठीक है? अगर एक भी ऑड आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं सकता। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 11 into 12 upon 2, fine. Next part, very important. Number of ways of writing n as product of two co-prime factors. ध्यान से देखना, उसी नंबर के लिए हम लेते हैं जैसे हमने 12 की बात की। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के फॉर्म में अगर हम इसे लिखते हैं तो 1 into 12, 12 into 1 is the same case. Then let's take 2 into 6, 6 into 2 is the same case. 3 into 4, 4 into 3 is the same case, ठीक है? अब ये पार्ट कहता है राइटिंग n as प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ये तो ठीक है, बट दैट शुड बी को प्राइम। तो देखें क्या ये दोनों को प्राइम है, मतलब उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, जो कि इस केस में फुलफिलिंग है, तो ये वैलिड है। 2 and 6 में बच्चा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है, मतलब ये हमें नहीं लेना है। ये दोनों है ना, को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, यस। तो इस केस में हमारा आंसर आ रहा है 2। यहाँ पे तो हमने मैनुअल काउंटिंग से कर लिया क्योंकि नंबर छोटा सा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच तो नहीं है ना। अब करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए उसको हम इसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। जो 12 है वो क्या है? ये है बेटा, राइट? अब हमारा टास्क बिल्कुल सिंपल है, हमें इसे 2 टुकड़ों में लिखना है सच दैट ये दोनों रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। मतलब
टू स्क्वायर का जो प्रेजेंस है, क्योंकि टोटल 12 तो बनना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट। तो ये जो 2 स्क्वायर है, एक 2 इसके पास, एक 2 इसके पास, एक्सेप्टेबल नहीं है, उस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 का प्रेजेंस आ जाएगा। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, हमें उन्हें रिलेटिवली प्राइम बनाना है। तो क्लियर हो जाता है जो कुछ भी प्राइम फैक्टर का प्रेजेंस है वो पूरा आज 1 ऑब्जेक्ट काउंट होगा, या तो वो इसके पास होगा या तो वो इसके पास होगा, आज ए होल होगा, वो बांटा नहीं जा सकता। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 2 पावर 20 है, 3 पावर 15 है, मुझे ये 2 पावर 20 को या तो इस पोजीशन पे रखना होगा पूरे का पूरा, या तो पूरे का पूरा इस पोजीशन पे रखना होगा। मैं 2 पावर 10 इधर, 2 पावर 10 इधर बांट नहीं सकती। इन दैट केस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली इसे आज 1 ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, इसे आज अनदर ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, दैट्स इट, बी ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देख लो इसको आप कितने तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सो 1 + 1, हर एक का जो कुछ भी ऐसे बंडल करके आज 1 ऑब्जेक्ट काउंट होगा, तो एक्सपोनेंट 1 बन जाएगा। सो 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 4 नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर पॉसिबल इसके, ठीक है। ट्रीटिंग ए as 1 object, B as another object, ठीक। 4, so that is an even number, so number of ways of splitting is 4/2, number of divisors by 2, answer is 2, clear। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली लिखते हैं, आपको सिर्फ इतना सा देखना है, जैसे मेरे पास 2 का भी प्रेजेंस है, कुछ भी एक्सपोनेंट के साथ है, ठीक है, बस 0 नहीं होना चाहिए। 3 पावर 2000, 5 पावर 900, 7 पावर 11। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग n आज प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम फैक्टर्स। तो ये 1 ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड, सभी का प्रेजेंस एक एक बार ही है, ठीक है, डन। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि पावर 1 आप बना रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स जितने आपके पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स आते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 4 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4, लेकिन number of divisors by 2 is the number of ways of writing it as product of 2 factors, so by 2, answer is 2 cube। तो क्या अब हम इसे जनरलाइज करके ये लिख सकते हैं, आंसर इज 2 पावर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द नंबर -1। जैसे यहाँ पे 4 प्राइम्स आ गए, सो 2 पावर 4 - 1, दैट इज 2 क्यूब, ठीक। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट प्राइम है, इसके पास 2 है, तो आंसर इज 2 पावर 2 - 1, सो 2 पावर 1 एंड दैट इज 2, क्लियर बेटा। तो इस क्वेश्चन में ऑल व्हाट मैटर्स इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, इनके एक्सपोनेंट को मैं 1000 कर दूं, 5000 कर दूं, 1 लाख कर दूं, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में। इज दैट क्लियर? नाउ लुक एट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस फर्दर। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ m + n अपॉन mn - 1 इज इक्वल टू 1/3। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डीलिंग को समझ लेंगे फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस कर दें, इज इक्वल टू mn - 1। अब बचा है mn - 3m - 3n इज इक्वल टू 1, परफेक्ट है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास m - a इंटू n - a है, क्या ये mn - am - an प्लस a स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, राइट और अगर मेरे पास m - a इंटू n - b है, इज दैट mn - bm - an प्लस ab होता है, राइट तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली रिलेट करते हुए आप इसको फैक्टराइज कर लें, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस 2 वेरिएबल में इस तरह से कोई डिस्कशन करना हो और वो भी यहाँ सेकेंड डिग्री, यहाँ डिग्री 1, डिग्री 0, तो आपको इसे फैक्टराइज करते हुए ही प्रोसीड करना है, ठीक है। अब बताएं mn - am - an मतलब कुछ इस तरह का प्रेजेंस है, राइट तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ आज, और a का वैल्यू 3 है हमारे लिए, सो लेट मी राइट दिस एज m - 3 इंटू n - 3 एंड यह 3 का स्क्वायर उसे हमने इधर शिफ्ट किया 9 इज इक्वल टू 1, सो m - 3 इंटू n - 3 फॉर अस इज 10। सिंपल सा काम यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके बाद और कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लुक एट द स्टेप्स दैट वी फॉलोड, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तब भी आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपके पास इसका प्रेजेंस भी है, ठीक है। नाउ आगे का काम अब आप देखें, हमें चाहिए m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। m and n पॉजिटिव इंटीजर्स से ध्यान देना, इसका मतलब
m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो जो m माइनस 3 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए और एक इंटीजर होना चाहिए। उसी तरह से n माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। कीप दिस इन माइंड एंड अब प्रोसीड करते हैं। बच्चा ये जो कुछ भी इंटीजर तो है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो कुछ भी है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो कुछ नेगेटिव भी होंगे और कुछ पॉजिटिव भी होंगे, राइट। और दोनों में से कोई जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर दोनों फैक्टर में से कोई भी जीरो होता तो ये प्रोडक्ट जीरो बन जाता। तो जो कुछ भी है दोनों नॉन जीरो इंटीजर्स ही है, परफेक्ट, एंड दोनों सेम साइन के ही होंगे, ये दूसरा चीज। एंड इन दोनों का प्रोडक्ट 10 है तो कंफर्म्ड है। m-3 लिस्ट बना लेते हैं, जो कुछ भी होगा 10 का एक फैक्टर होगा। तो बिगिन करते हैं। हो सकता है ये 1 है, अगर ये 1 होगा तो ये 10 होगा। अगर ये 2 है तो इन दैट केस दिस शुड बी 5, और अगर ये 5 है देन इन दैट केस इट शुड बी 2, और अगर ये 10 है देन इन दैट केस इट शुड बी 1, क्योंकि 10 के पास टोटल डिवाइजर्स कितने हैं बच्चा? 2 into 2 दैट इज 4, यही है ना वो। अब यहाँ भूलना नहीं, ऑपोजिट साइन के साथ भी हमें लिखना है, मतलब -1 -10। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। जब आप दोनों में माइनस साइन लगाएंगे तो -10 इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव क्रिएट ही नहीं होगा। -2 -5 फेल हो जाता है, ये भी फेल हो जाता है, ये भी फेल हो जाता है, मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी -1 -10 -2 -5 कहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो वर्कआउट नहीं करेगा। फाइन, अब नंबर ऑफ सोल्यूशंस देख लेते हैं। अगर m-3 1 है तो बच्चा m का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया, एंड n का वैल्यू आ गया आज 13, एक सोल्यूशन आ गया। सेकंड यहाँ से आ जाएगा, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, वो पॉजिटिव इंटीजर ही बनेंगे क्योंकि ये कंडीशन फुलफिलिंग है। इज दैट फाइन? तो इस केस में हमारा आंसर है 4। फाइन बेटा, नेक्स्ट एलसीएम के ऊपर बेस्ट है, और इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम इस चैप्टर का जो पहला क्लास था ना पार्ट 1 उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक बार और देख लेते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर नेम्ड एज p पॉसिबल हैविंग एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स एज दिस। एलसीएम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक मैथ्स में भी हमने डिस्कस किया एंड वी डिस्कस इन द फर्स्ट क्लास ऑल्सो। एक बार फिर आप देख लो, अगर मेरे पास दो नंबर है दिस एंड 3 पावर 4 7 पावर 2, आपको एलसीएम पूछा जाए तो आपने देखना है प्राइम नंबर्स क्या क्या इन्वॉल्व है, सबको मिला के। वी हैव 2 3 एंड 7। 2 का प्रेजेंस यहाँ 4 टाइम्स है, यहाँ 0 टाइम्स है, जो हाईएस्ट प्रेजेंस है उसे लिखना है। 3 का प्रेजेंस 5 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, हाईएस्ट लिखना है। और अगर क्वेश्चन ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, इन दैट केस लोवेस्ट प्रेजेंस को आपको लिखना है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे 0 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, आ गया एलसीएम। बिल्कुल इतना ही सिंपल सा चीज यूज होगा यहाँ पे। पी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज क्लियर है, पी के पास यही वाले प्राइम फैक्टर्स ही होंगे, कुछ नया आ ही नहीं सकता, यही होंगे। सो लेट मी राइट पी टू बी 2 पावर a 3 पावर b 7 पावर c। बस हमें ये देखना है कि ए बी सी की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी और उसके अकॉर्डिंग हम पी के पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। सो ए क्या क्या हो सकता है, नाउ समझे। इसका और इसका एलसीएम में 2 पावर 5 का प्रेजेंस है, और हमें पता है ये एलसीएम में जो एक्सपोनेंट आता है इन दोनों में जो हायर होता है वो आता है। यहाँ पे 3 है, 5 से स्मॉलर है, तो कंफर्म्ड है कि ए तो 5 ही होना है। 5 से स्मॉलर आएगा तो 2 पावर 5 तो एलसीएम में आ ही नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम में एग्जैक्टली दोनों में से जो एग्जैक्ट बड़ा वाला वैल्यू होता है वही वहां पे रिफ्लेक्ट होता है, करेक्ट है। तो ये आ गया 5। अब आ जाए 3 का पावर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दैट मीन्स बी हैज ए चॉइस, बी कैन बी 0 1 2 सो ऑन, बट इस वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकता, क्लियर। अब आ जाते हैं सी के पास, यहाँ पे 0 प्रेजेंस है, यहाँ 1 है, तो कंफर्म्ड है सी हैज टू बी 1। तो हमारे पास ए है 1 वे ऑफ चूजिंग, बी 6 वेज, सी 1 वे, so together 1 into 6 into 1, so ABC together मतलब B can be framed in how many ways? 6 ways, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे मैंने एक नंबर नोन लिया था, दूसरा अननोन लिया था। अब हम दोनों ही नंबर अननोन ले रहे हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखें P एंड Q क्या होना चाहिए ताकि एलसीएम ये आए, तो कंफर्म्ड है P जो कुछ भी होगा 2 पावर A1 3 पावर B1 5 पावर C1 टाइप का होगा, राइट। उसी तरह से जो Q होगा दैट विल बी 2 पावर A2 3 पावर B2 and 5 power C2, but with the condition that A1 and A2 they are whole numbers but maximum should be exactly 3, right। और अगर हमें दो होल नंबर का मैक्सिमम वैल्यू, दो होल नंबर में मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी चाहिए, ले सपोज 3 चाहिए, तो क्लियर है ये अगर 0 है तो इसे 3 बनना होगा, अगर ये 1 है तो इसे 3 बनना होगा, अगर ये 2 है, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो 3 बनेगा ही, राइट। अब हो सकता है दोनों ही 3 है, और
हो सकता है मैक्सिमम का प्रेजेंस सिर्फ इसके पास है, तो ये आ गया, राइट। सो हाउ मेनी केसेस? 7 केसेस। तो अगर हम दो होल नंबर का मैक्सिमम वैल्यू n चाहते हैं तो 2n + 1 केसेस आ गया, ठीक। तो बताएं a1 एंड a2 टुगेदर कैन बी डिसाइडेड इन हाउ मेनी वेज? 7 वेज, 2 टाइम्स ऑफ 3 + 1, and b1 and b2 together can be decided in 8 into 2 plus 1, so that comes out to be 7 into 9, 2 into 2 plus 1, 5 वेज। ये हो गया टोटल पॉसिबल वेज ऑफ फ्रेमिंग पी एंड क्यू। समझ गए? क्योंकि पी एंड क्यू को फ्रेम करना मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 कितने तरह से हम ले सकते हैं, उसी का डिस्कशन हमें करना है। फाइन बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी देखें, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल फॉर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। सेकेंड पार्ट है इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल। देखिए यहाँ पे, कैन आई राइट दिस टू बी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में एज दिस बेटा, एंड दूसरी तरफ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1000 मतलब 10 क्यूब, एक 10 मतलब 2 and 5, सो दिस इज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, डन। अब x एंड y हमें इंटीजर्स चाहिए, पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर x एंड y इंटीजर्स से बचे, दो इंटीजर्स को ऐड करने से अगर इवन रिजल्ट आता है, दो इंटीजर्स को ऐड करके इवन कब आता है? या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, तो उन दोनों का डिफरेंस भी तो इवन ही आता है। और अगर एडिशन ऑड है, मतलब एक इवन एक ऑड है, ऐड करोगे ऑड आएगा, तो उनका डिफरेंस भी तो ऑड आता है। तो ये दोनों जो है ना हमेशा सेम कैटेगरी के ही बनते हैं, या तो दोनों इवन या दोनों ऑड। और दोनों ऑड रहते हुए प्रोडक्ट इवन तो नहीं आ सकता, तो कंफर्म्ड है ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा। और हर इवन नंबर के पास एटलीस्ट एक 2 का प्रेजेंस होता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ये चाहिए ना, और दोनों इवन है तो दोनों के पास हम एक एक 2 दे देते हैं। 2 हमारे पास 3 टाइम्स था, अब रह गया, और दोनों के पास एक एक 2 पहुंच चुका है। फाइन बेटा, अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनटू दिस 2। और किस तरह से करते हैं? इसका एक फैक्टर इसे साइन करेंगे एंड ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा कि दोनों का प्रोडक्ट हमें एग्जैक्टली ये चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक फैक्टर 1 लेती हूँ, मतलब x + y ये है, तो ये पूरे का पूरा इसके पास आ जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट 125 into 2 250 हियर, डन बेटा। ये एक केस ऑफ x + y एंड x - y मैंने लिखा है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस मिलेगा, x आ जाएगा, और वहां से कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें y भी मिल जाएगा, एंड x एंड y विल कम आउट टू बी इंटीजर्स, क्योंकि हमने ये क्राइटेरिया ऑलरेडी टेक केयर कर लिया है कि दोनों इवन है। तो अब आप यहाँ से बता दें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y कितना आएगा? दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन राइट। अगर मैं इसे m कंसिडर करूँ, इसे n कंसिडर करूँ, तो m इंटू n हमें ये चाहिए। और इवन के बारे में ना सोचें क्योंकि हम ऑलरेडी 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ये m और ये n, ठीक है। तो ये हमें ये चाहिए, एंड m एंड n कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब बताएं m कैन बी डिसाइडेड इन हाउ मेनी वेज? जितने इसके पास फैक्टर्स है, और इसके पास फैक्टर्स कितने हैं? 1 + 1 into 3 + 1, that comes out to be 8, ठीक है। So m can be chosen in 8 ways and correspondingly n can be chosen only in 1 way। जैसे कि अगर मैं इसे 1 लेती हूँ तो ये पूरे का पूरा ये आएगा, क्योंकि n का वैल्यू m के ऊपर डिपेंडेंट है। n will be calculated as this upon this, so n can be decided only in 1 way corresponding to every m। तो 8 पॉसिबिलिटीज है जिसमें मैंने प्लस साइन वाले लिए हैं, और अगर हम दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो एग्जैक्टली इतनी ही पॉसिबिलिटी होंगी। तो हमारा आंसर इस केस में कितना आ गया बेटा? 16 आ गया नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए। अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझना, x एंड y दो पॉजिटिव इंटीजर है तो बच्चा सम तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो क्लियर है x - y भी पॉजिटिव ही आएगा, करेक्ट। एंड सेकंड थिंग इज, क्या दो पॉजिटिव इंटीजर का जो एडेड फॉर्म है दैट विल बी ऑलवेज लार्जर कंपेयर टू x - y, होगा ना। तो जो हम यहाँ पे m एंड n के पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज लिए थे ना बच्चे, उसमें अब आप ध्यान से देखना, जैसे यहाँ 1, यहाँ 250 हमने लिया था, तो x - y इज लार्जर देन दिस। ये केस हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन इसका रिवर्स वाला एक्सेप्टेबल होगा, राइट। इसका मतलब इसके हर दो केस में एक केस हमारे लिए फेवरेबल होगा जिसमें ये वाला साइड लार्जर हो कंपेयर टू दैट, करेक्ट। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा दिस अपॉन 2 एंड दैट इज 4। क्लियर है बेटा? एक बार खुद से अच्छे से बैठ के इसको समझ लेना, रिपीट कर लेना, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज लेट मी नो। फाइन, नेक्स्ट देखें बेटा, इफ m एंड n दे बिलोंग टू, ठीक है, इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, एंड सिंस दे आर बिलोंगिंग दे कैन इवन बी इक्वल, ठीक है। अगर m एंड n डिस्टिंक्ट होते तो क्वेश्चन जरूर उस बात को मेंशन किया होता। नाउ द नंबर ऑफ m, n पॉसिबल सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 5। इस तरह का डिस्कशन करने के लिए आप 7 के डिफरेंट पावर्स लेते चले जाएं। m एंड n नेचुरल नंबर है तो 1 से बिगिन करते हैं,
और कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 5 तब होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या 5 आए। तो सिर्फ यूनिट प्लेस को ही लिखते जाएं। इसका यूनिट प्लेस आएगा 7, 7 स्क्वायर में यूनिट प्लेस आएगा 9, 7 क्यूब में 9 को आप 7 से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 3। 7 पावर 4 में इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इट कम्स आउट टू बी 1। जैसे ही 1 आ गया, नेक्स्ट जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगा। तो वैसे भी हमें ये बात तो पता है कि कोई भी नंबर आप लेते, कोई भी नंबर, उसका पावर अगर आप कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीज करते जाते हैं ना, तो ये जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो पीरियोडिकली रिपीट होता ही होता है। किसी के लिए पीरियड 2 होता है, किसी के लिए पीरियड 1 होता है, किसी के लिए पीरियड 4 होता है, लेकिन रिपीटेशन कन्फर्म्ड है। ठीक है, तो इस केस में जो यूनिट प्लेस का रिपीटेशन है वो 4 है। सो कैन आई से, अगर हम 7 का पावर 4k प्लस 1 टाइप का लेते हैं, क्योंकि पीरियड 4 है तो 4k के रेस्पेक्ट में आप उसे प्रेजेंट करेंगे, तो इन दैट केस यूनिट प्लेस इज 7। 7 पावर 4k प्लस 2 के लिए जो यूनिट प्लेस आता है वो 9 आता है। 7 पावर 4k प्लस 3 के लिए यूनिट प्लेस 3 है, एंड 7 पावर 4k के लिए यूनिट प्लेस 1 है। परफेक्ट। अब आप बताएं m एंड n इस लिस्ट में से कोई होंगे सच दैट इन दोनों का जो सम आए वो 5 से डिविजिबल आए। अब आप बताएं इस लिस्ट में से कौन सा ऐसा पेयर है जो ऐड होके यूनिट प्लेस को, क्योंकि ये यूनिट प्लेस के डिजिट ही हमने लिखा है, तो इनके एडिशन में जो यूनिट प्लेस डिजिट आए वो 0 या 5 आए। तो 7 के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 की पॉसिबिलिटी है, 9 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, राइट। अब 9 के साथ देखते हैं, 7 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 1। मतलब यही 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास जनरेट हो रही है। सो कैन वी से, अगर हम m एंड n रिलेटेड डिस्कशन करें, तो अगर m 4k प्लस 1 टाइप का है तो n को 4k प्लस 3 टाइप का बनना होगा। और इसका रिवर्स ले लेते हैं, अगर ये 4k प्लस 3 है तो ये 4k प्लस 1 टाइप का होना चाहिए, एंड अगर ये 4k प्लस 2 है देन इन दैट केस इट शुड बी 4k टाइप। और इसका रिवर्स, ठीक बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है ऑर्डर्ड पेयर, तो m एंड n ऑर्डर मैटर्स। फाइन, ये आ गया हमारे पास 4 केसेस। अब देख लेते हैं जो हमारे पास m एंड n अवेलेबल है वो इस लिस्ट के हैं, वो है 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर। और इस लिस्ट में एग्जैक्टली 25 नंबर्स है जो 4k टाइप के हैं, एंड 25 नंबर्स है जो 4k प्लस 1 टाइप के हैं, एंड 25 4k प्लस 2, एंड 25 ही है जो 4k प्लस 3 टाइप के हैं, राइट। किस तरह से पता लगाते हैं, आप एपी के फॉर्म में डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत सी तरह से कर सकते हैं, बट द बेस्ट इज 4-4 का ग्रुप अगर हम तैयार करें तो 1 2 3 4 लाइक दिस, देन 5 6 7 8 लाइक दिस, तो हमारे पास 100 नंबर्स आ गया। तो एग्जैक्टली 25 ग्रुप्स इट विल बी डिवाइडेड इनटू, एंड हर ग्रुप के पास चारों तरह का एक एक नंबर है, तो हर नंबर का प्रेजेंस 25 टाइम्स क्रिएट होगा। फाइन, अब यहाँ पे आ जाते हैं, m कैन बी चूजन इन 25 वेज एंड n कैन बी चूजन इन 25 वेज, क्योंकि हर कैटेगरी का हमारे पास 25 पॉसिबिलिटी है। तो 25 स्क्वायर वही 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, हर एक के लिए वही है बच्चा। आंसर क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू 25 इज 100, 100 इंटू 25 इज 2500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इट सेज m and n belongs to 1 to 300. Then number of m comma n possible such that m square minus n square is divisible by 3, divisible by 3, divisible by 5। इस तरह के क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चे। वैसे तो आप फैक्टराइज करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई प्रीफर इज आप इस तरह से ये देख लें। सबसे पहले तो 3k टाइप के नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 9k स्क्वायर, मतलब वो 3 से डिविजिबल ही आता है, 3k टाइप ही लिख देते हैं। अगर आप 3k प्लस 1 टाइप को स्क्वायर करते हैं तो ये 3 से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल ही आएगा, एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 3k प्लस 1 टाइप का ही क्रिएट होता है। अगर आप 3k प्लस 2 टाइप के नंबर को स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल ही आएगा। सिर्फ इसके बारे में बात करो, 2 स्क्वायर मतलब 4, सो दैट इज 3 प्लस 1, तो 3k प्लस 1, तो ओवरऑल ये जो क्रिएट होगा ये 3k प्लस 1 ही क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम ये चार्ट को कंप्लीट करते हैं। अगर मैं m को 3k टाइप का कंसीडर करती हूँ तो इसका स्क्वायर 3k टाइप आएगा। तो n की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3k माइनस दिस करेंगे तो 3 से डिविजिबल तो आना नहीं है, तो क्लियर हो जाता है जो n होगा वो भी 3k टाइप का ही होना चाहिए, क्योंकि 2 3k टाइप के नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से डिविजिबल तो आएगा ही। ठीक। सेकंड, अगर मैं m को 3k प्लस 1 टाइप का लेती हूँ
ठीक है। 3k+1 टाइप का मैंने m को लिया है, तो जब हमने उसे स्क्वायर किया तो 3k+1 टाइप का ही क्रिएट हुआ, ठीक। ये इससे सब्ट्रैक्ट होके तो 3k टाइप का जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन ये अपने आप के साथ सब्ट्रैक्ट होके 3 से डिविजिबल तो बना देगा, राइट। दो 3k+1 टाइप के नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 से डिविजिबल तो आ जाएगा। सो कैन आई से दिस कैन बी 3k+1 एंड ये जो नंबर है इसका भी स्क्वायर 3k+1 टाइप का ही बनता है, तो इसके साथ हम 3k+2 भी ले सकते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट केस, अगर मैं इसे 3k+2 लेती हूँ तो इन दैट केस आप बताएं इसका स्क्वायर 3k+1 है, दैट मीन्स ये नंबर 3k+2 हो सकता है या ये 3k+1 भी हो सकता है। ये हमारे लिए टोटल पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब जो हमारे पास लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, 3 के ग्रुप में एक नंबर 3k टाइप का है, एक 3k+1, एक 3k+2 एंड 100 ग्रुप्स आर देयर। मतलब हमारे पास 3k टाइप के 100 नंबर्स है, 3k+1, 3k+2 हर टाइप के 100 नंबर्स आर देयर। अब m and n can be chosen in how many ways? 100 into 100, 100 into 100 कितनी बार ये टोटल होगा बेटा? 5 टाइम्स। आ गया हमारा आंसर, फाइन। सो दैट्स इट बेटा। फैक्टर और डिवाइजर रिलेटेड जितने भी तरह की पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन की, आई हैव ट्राइड टू गिव यू एक्सपोजर ऑफ ऑल दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सो क्लोजिंग इट हियर।